नमस्कार दोस्तों। आज आप और मैं जानने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिनका नाम तो हर कोई जानता है, पर जिनकी कहानी से हर कोई अवगत नहीं है। आज आप और मैं बात करने वाले हैं परशुराम जी की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, जो आपको और मेरे को बहुत मज़ेदार लगेगी और उसी के साथ साथ बहुत कुछ सिखाने लायक भी होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, परशुराम जी का जन्म हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनका जो युग था वो त्रेता युग, मतलब जिस युग में रामायण हुआ था उस युग में परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। अब मैं बताना चाहूँगा कि परशुराम जी को विष्णु जी का छठवां अवतार कहा जाता है। अब इनका नाम परशुराम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्हों उनके पास बहुत सारी शस्त्र विद्याएं थी और वो अपने हथियार के रूप में परशु को धारण करते थे, इसलिए उनका नाम परशुराम रखा गया। अब जो उनकी माता जी का नाम था वो था रेणुका, और जो उनके पिताजी का नाम था वो था जमदग्नि। यह पांचों भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। यह अपनी माता और पिता से, गुरु जी की बहुत ही आज्ञा करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। अब इनकी मैं एक बहुत ही प्यारी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, उनके पिताश्री उनकी माता रेणुका को गंगा जी से फूल लाने को बोलती हैं, पर रेणुका जी गंगा जी के पास में जाके फूल लाने में हल्की देरी कर देती है, क्योंकि वहाँ उनका मन वहाँ पे नदी के बहाव पे लग जाता है, उनका मन विचलित हो जाता है। तो जो उनके पिताश्री को पूजा करने में देरी हो जाती है, तो वो आज्ञा देते हैं उनके पांचों बेटों को कि जाके उनकी माता का वध कर दीजिए। अब चारों बेटे नहीं कर पाते, उसमें से सबसे छोटे होते हैं परशुराम जी। परशुराम जी जाते हैं और जाके पिता की आज्ञा से उनकी माता का दहन करने के लिए वो सोच लेते हैं। अब क्या होता है, अपनी माता श्री का रक्षा करने के लिए उनके जो चार भाई रहते हैं वो परशुराम के सामने आ जाते हैं। तो वो पहले अपने चारों भाइयों को मारते हैं और उसके बाद वो अपनी माता को भी मार देते हैं पिता की आज्ञा पे। ये देख के उनके पिताजी को बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है, तो वो उनको एक वर देता है कि बेटा मांग, तेरे को अब क्या चाहिए। तो वो पुनर्जन्म की आज्ञा करता है उनकी माता के और चारों भाइयों को। तो ऐसा करके उनके माता जी और चारों भाई लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। अब परशुराम जी का एक बहुत ही उत्तम काम रहता है सहस्त्र बाहु का वध। अब सहस्त्र बाहु कौन होता है? सहस्त्र बाहु एक बहुत ही ताकतवर राक्षस होता है, जिसने शिवजी से शक्तियाँ पाया होता है, घोर तपस्या करके उसने अपनी शक्तियाँ हासिल किया होता है। अब सहस्त्र बाहु धीरे 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 बहुत सारे विश्व में अपना राज्य फैलाता है, वो इंद्र तक को हरा देता है। और अब जो अपने परशुराम जी के पिताश्री होते हैं, उनके पास एक कामधेनु गाय होती है। सहस्त्रबाहु को वो गाय लेने की इच्छा होती है, तो वो उसके उनके पिताजी से जाके वो कामधेनु गाय चुरा लेता है। जैसे ही परशुराम जी को ये बात पता चलती है, तो वो सहस्त्रबाहु और उसकी सेना से अकेले युद्ध करके उसके उसके सारे बाहु को, मतलब उनके एक्चुअली बहुत सारे हाथ रहते हैं, तो उसको ख़त्म कर देते हैं। जब ये बात सहस्त्रबाहु के खानदान वालों को, उनके बेटों को पता चलता है कि हमारे पिताश्री का देहांत हो चुका है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो पता करते हैं कि मारा किसने, परशुराम जी ने। तो उनको लगता है कि हम परशुराम जी को तो नहीं मार सकते, पर हाँ उनके पिताजी का वध कर सकते हैं। तो वो जाते हैं और जिस वक्त परशुराम जी नहीं होते, उस वक्त जाके उनके पिताश्री का वध कर देते हैं। अब जिस वक्त उन्हें पता चलता है परशुराम जी को कि मेरे पिताजी की वध हो चुका है, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वैसे ही वो बहुत गुस्सैल स्वभाव के रहते हैं, तो वो सहस्त्रबाहु के सारे बेटों को तो ख़त्म करते ही हैं, पर आने वाले समय में पूरी 21 वंश उनके ख़त्म कर देते हैं। वो सहस्त्रबाहु जो रहते हैं वो हय्यई वंशी क्षत्रिय रहते हैं, और वो उस वंश का परशुराम जी पूरे पूरे 21 बार उनका वंश का नाश करते हैं। उसके बाद वो कहीं जाके शांत होते हैं। अब जैसे आप और मैं जानते हैं कि विष्णु जी के छठे अवतार वो रहते हैं, परशुधारण उन्होंने किया हुआ रहता है। अब उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की होती है वो विश्वामित्र के आश्रम से किया होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसे एक लौते कैरेक्टर है परशुराम जी, जिन्होंने रामायण में, अपनी महाभारत में, कहीं ना कहीं द्वापर युग में, त्रेता युग में, कली युग में और सतयुग में, चारों जगहों पे परशुराम जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि परशुराम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत को बसाने में भी परशुराम जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। कैसे? जैसे
आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कभी गोवा तरफ जाते हैं, केरला तरफ जाते हैं या भारत के निचले तरफ जाते हैं तो वहाँ पे परशुराम जी को बहुत पूजते हैं। उसका कारण एक ऐसा है कि पहले भारत छोटा रहता है, ठीक है। तो परशुराम जी क्या करते हैं, एक कहानी के अनुसार, कि जहाँ गुजरात तक है वहाँ तक समुद्र रहता है। तो परशुराम जी अपने बल का उपयोग करके समुद्र को गुजरात से खिसकाकर केरला तक ला देते हैं और गुजरात से लेके केरला तक पूरा का पूरा ज़मीन हो जाता है और वो भारत में आगे चल के काम आता है। एक कहानी ऐसा बताती है परशुराम जी के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नारी जागृति अभियान में बहुत एक ऊंचा रूप करते हैं, मतलब कि जो अपने यहाँ पे आज में फेमिनिज्म होता है कि महिलाओं को मेन से एक पुरुष के समान इज्जत देनी चाहिए, तो इसमें उन्होंने अति की पत्नी अनसुईया, अगस्त जी की पत्नी लोपा मुद्रा और बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप जानते हैं कि वो एक बहुत ही पारंगत शास्त्र थे। उन्हें बहुत सारे युद्ध विद्याओं का नॉलेज था, तो उन्होंने आने वाले समय में एक टीचर का रोल प्ले किया। उन्होंने 3 लोगों को सिखाया। उन्होंने सबसे पहले भीष्म को सिखाया, उसके बाद में उन्होंने सिखाया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य वो जो खुद पांडवों के शिक्षक थे, उन्होंने इन तीनों को सिखाया। और उसके बाद में उन्होंने सिखाया कर्ण को। कर्ण कौन था? ये थे पांडवों के सबसे बड़े बेटे, ठीक है। तो अब मैं इन तीनों की कहानी बताता हूँ कि उन्होंने भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को और कर्ण जी को कैसे सिखाया। एक बार ऐसा होता है कि एक अम्बा होती है, ठीक है। अम्बा भीष्म से मदद करने जाती है, पर भीष्म उनको मदद करने से मना कर देते हैं। तो फिर अम्बा जाती है परशुराम जी से मदद मांगते, और परशुराम जी पूछते हैं कि तेरे को पहले किसने मना कर दिया। तो अम्बा बताती है कि मुझे भीष्म ने मना किया है। जब परशुराम जी को ये पता चलता है तो वो भीष्म से फाइट करने चल जाते हैं। अब जब वो फाइट करने जाते हैं तो पूरे 23 दिन तक भीष्म और परशुराम जी के बीच में बहुत भीषण फाइट होती है, बहुत युद्ध होता है। पर आखिरी में जीतते परशुराम जी हैं, पर भीष्म को अपने मृत्यु का वरदान होता है। मृत्यु मतलब इच्छा मृत्यु, कि वो जब चाहे उसको तभी मार सकते हैं। इसलिए उस वक्त भीष्म का एक वध नहीं हो पाता, पर परशुराम जी उनसे जीत जाते हैं। तो इसके बाद भीष्म जी उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और फिर आगे चल के परशुराम जी भीष्म को चीज़ें सिखाते हैं। अब इसके बाद में ऐसा होता है, अब कहानी आती है द्रोणाचार्य जी की। तो क्या होता है, जैसे आप जानते हैं परशुराम जी, तो वो मैं आपको उनकी एक और खासियत बताता हूँ। वो एक बहुत ही बड़े दानवीर थे। वो चीज़ों को दान करना सीख जाते थे। तो एक बार क्या होता है, द्रोणाचार्य उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ दीजिए। अब उस वक्त परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति, जो भी चीज़ें उनके पास होती है, वो सब डोनेट कर दिए होते हैं, सब कुछ दान कर दिया होता है। तो वो द्रोणाचार्य से बोलते हैं कि बेटा तू इसके अलावा और कुछ मांग, मैं तेरे को देता हूँ। तो द्रोणाचार्य अपने कहीं ना कहीं दिमाग का उपयोग करते हैं और वो बोलते हैं कि आपके पास जितनी भी शस्त्र विद्याएँ, जितनी भी आपके पास विद्याएँ हैं, उसके मंत्रों के साथ आप मुझे दे दीजिए। अब जैसे ही वो परशुराम को ऐसा बोलते हैं, तो हाँ, वो उन्हें एव मस्तु बोल के अपनी सारी की सारी विद्या द्रोणाचार्य जी को दे देते हैं। इसके बाद में कर्ण को भी परशुराम जी सिखाते हैं। इसकी एक बहुत ही प्यारी कहानी है, शायद आप सभी लोग इसे जानते होंगे। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार रहती है कि कर्ण जो शूद्र का बेटा रहते हैं, उन्हें पता चलने से पहले कि वो क्षत्रिय के बेटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोल के परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जब परशुराम जी को पता चलता है कि कर्ण ब्राह्मण ना होके और किसी जात का है, तब उसे श्राप दे देते हैं कि जब तुझे अपनी शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस वक्त तुझे इसे भूल जाएगा। वो ऐसा बोल के उसे जाने देते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भार्गव समाज होता है, इसमें परशुराम जी को बहुत ही ऊंचा माना जाता है। परशुराम जी को चिरंजीवी होने का भी एक वरदान मिला हुआ है। चिरंजीवी मतलब कि वो अतः तक जी सकते हैं, उन्हें मरने की, वो नहीं मर सकते, ना उन्हें कोई मार सकता है। अब जैसे उनकी कुछ बहुत ही फेमस कथाएं हैं। आप जानते हैं कि जैसे गणेश जी के साथ भी उनकी कथाएं हैं। कथाएं कुछ ऐसी हैं कि जब वो कैलाश पर्वत में शंकर जी से मिलने जाते हैं, तो उनके सामने गणेश जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अभी वो पिताश्री से नहीं मिल सकते। फिर परशुराम जी उन्हें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, गणेश जी भी उनका उत्तर देते हैं। फिर दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट होती है। इतनी भयंकर फाइट होती है, पर आखिरी में शिव जी आके उन्हें रोक लेते हैं। इस बीच क्या होता है, परशुराम जी गणेश जी का एक दांत निकाल देते हैं। इसके बाद में गणेश जी सिर्फ और सिर्फ
एक दंत के होते हैं, इसलिए उनका नाम भी एक दंत कहा जाता है। इसके बाद में जैसा कि उनका जन्म ही त्रेता युग में होता है, तो रामायण में भी उनका जब सीताराम स्वयंवर होता है और जिस वक्त धनुष शिव धनुष को उठाने की बात आती है और जब राम जी उसे उठा के धोखे से उनको तोड़ देते हैं, तब परशुराम जी वहाँ पे आते हैं और एक बहुत ही प्यारा संवाद राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का एक बहुत ही प्यारा संवाद होता है। उस संवाद अगर आप रामायण देखते हैं तो बहुत ही प्यारा संवाद है, उसे मैं यहाँ कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही लार्ज है वो। अब उसमें क्या होता है, पहले तो परशुराम जी नहीं जान पाते हैं कि राम खुद एक अवतार है विष्णु जी का, तो उन्हें बहुत बुरा बोलते हैं, पर राम जी अपनी बुद्धि से उन्हें समझा बुझाकर बतला देते हैं कि मैं भी विष्णु का अवतार हूँ, और वो वहाँ से खुश होकर चले जाते हैं। इसके बाद में परशुराम जी का द्वापर युग में भी एक बहुत ही अहम रोल है। द्वापर युग मतलब जिस युग में कृष्ण जी थे, तो यहाँ पे उन्हें का क्या रोल रहता है, खैर दिखाई तो बहुत बार गए हैं, पर सबसे मेन रोल रहता है उनका द्वापर युग में कृष्ण जी को उनके आगे के काम बताना। और उनके पास पहले मतलब जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण जी के पास अपना सुदर्शन चक्र होता है, पर कृष्ण जी के रहने के पहले वो सुदर्शन चक्र रहता है परशुराम जी के लिए, जो वो त्रेता युग से सेव करते आ रहे थे द्वापर युग में कृष्ण जी को देने के लिए। तो सुदर्शन चक्र देने का काम भी परशुराम जी का रहता है कृष्ण जी को। इसके बाद में आपको मैं उनके आने वाले समय, जिस युग में आप और मैं जीते हैं, इसे बोलते हैं कलियुग। तो कलियुग में अपने विष्णु जी का 10वां अवतार जन्म लेगा, उसको बोलते हैं कल्कि। तो उस कल्कि को भी अस्त्र शस्त्र विद्या देना और शिव जी के बारे में बताने का काम परशुराम जी स्वयं करेंगे। कुछ ऐसी कहानियाँ जो मैं अपनी छोटी बुद्धि से बता पाया परशुराम जी के बारे में। खैर, उनका एक जो व्यक्तित्व है वो तो अथाह है, मैं चाहकर भी उनके बारे में सारी चीज़ें नहीं बता सकता। जितना मुझ में बल था, जितना मुझ में पौरुष था, उतना मैंने आपको बताया। बाकी शुक्रिया आपका मुझे सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों।